औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट रेसिपी, ठीक है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप के करीब ऑल पर्पज़ फ्लावर है, मैदा, ठीक है। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, अजवाइन जाएगा और सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितना चाहिए सॉल्ट, ठीक है। और इसे मैं पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें जाएगा अब 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। कोई से भी आप ऑयल ले लें जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। अच्छा, कटोरी चाट की जो पहले पिछले साल मैंने जो रमज़ान में बनाई थी ना, तो उसमें मैंने क्या किया था कि हमने इसे आटा पूरी तरह से प्रॉपर्ली गूँधा, फिर हमने पराठे, मतलब जिस तरह पराठे रोल मतलब सेकते हैं और उसे फिर बनाते हैं, उस तरह से किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने इसे लिक्विड रनी फॉर्म में रखना है डो को। आपने चेक किया, बस इसी तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, आपने इस तरह कर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक स्पैचुला है, तो आपने इसको ऑयल में अच्छी तरह से गर्म किया, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको इस तरह से सर्कल करते हुए आपने उस लिक्विड बैटर में लगाना है। कोशिश करना है कि इसके अंदर ना जाए, अंदर जाएगा तो फिर आपका जो ये कटोरा है ना, ये निकलेगा मुश्किल से, क्योंकि अंदर से भी ये सील हुआ होगा। तो बस आपने इसे अच्छी तरह से टैप कर लिया, ऑयल में गरम करके आपने उससे ऑयल हटा देना है। फिर आपने उसे बैटर में लगा के और अच्छी तरह से जब उसकी कोटिंग लग जाए, आपने ऑयल में से थोड़ी देर छोड़ देना है, ठीक है। ये ख़ुद ही जो है ना इस साइडों से हट जाएगा। अगर इनकेस नहीं हटता तो आप थोड़ा सा इसे छुरी से प्रेस कीजिए, ताकि जो ऑयल के लिए जगह बने। जितना ऑयल इसके अंदर जाएगा ये पकता जाएगा और ये ख़ुद ही आपके स्पैचुला को छोड़ देगा, ठीक है। करची कहते हैं, स्पैचुला कहते हैं, जो भी है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि घर में स्टील के बर्तन नहीं है सच ना, तो मेरे पास सिर्फ वो कटोरे जिसमें पानी या शरबत पी सकते हैं, वो स्टील के, और वो तो एक डिश के बराबर हैं। सो उसमें मैंने नहीं बनाया, मैंने छोटे बनाए। कि छोटे ये कि ईज़िली एक बंदा आसानी से खा ले, ठीक है। अब डिश को कितने लोग तोड़ के खाएंगे। और इसका जो बैटर है ये बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल जिस तरह हम पानी पूरी बनाते हैं ना, गोलगप्पे का जो होता है, बिल्कुल उस तरह से बनता है। आप चाहें तो इसे कुछ जगहों पे डबल कोटिंग करके तो थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ ये बन जाता है। सो आप स्टील का कोई सा आपके घर में अगर गिलास है आप वो ले लें, अगर कोई कटोरा है आप वो ले लें, छोटा इतने साइज़ का। लेकिन मेरे पास दोनों नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे स्पैचुला से ना उसकी हेल्प से बना दी। सो जो भी शेप आपको चाहिए, जिस तरह हम चाय जिस किरची से, स्पैचुला से, मैं क्या कहूँ से, अच्छा आपने उससे जिससे आप चाय पकाते हैं ना, उबालते हैं, और वो जो चाय के लिए यूज़ होता है, बस वही स्पैचुला, ठीक है। उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल 1 कप के बराबर होगा, तो उससे भी बना सकते हैं। और ये जो है इसका थोड़ा सा जो है ना ये खुला हुआ है, ठीक है। तो सर्कल इसकी थोड़ी बड़ी है, तो इसमें मैं जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो उतना अच्छे से नज़र आएंगे सिजलिंग्स, तो दैट्स वाई मैंने इसको प्रेफर किया। आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे ले लें, ठीक है। बस इस तरह से मैं बनाती जाऊंगी। वहाँ पे इसे गरम करूँगी, देखें। फिर टिश्यू से इसका सारा ऑयल जो है वो साफ़ करके फिर मैं इसे उस बैटर में लगाऊंगी, और सर्कल मोशन में आपने इसे घुमाना है, ठीक है, ताकि अच्छी सी बैटर इस पर लग जाए और ऐसे ना हो कि वो हट जाए या गिर जाए। और बस उसे अच्छी तरह से फिर आपने फ्राई कर देना है। सो जो मुझे जितने चाहिए मैं बना दूँगी। अच्छा, आप इस बैटर को भी रख सकते हैं, मतलब कल के लिए यूज़ कर लिए, मतलब 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ये अपने लिए जो कटोरियाँ हैं ये बना के इसे सील बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग में बंद करके ना इसे आप फ्रीज़र में रख दें, तो ये अच्छा खासा आपका जो है ना 15 to 30 डेज़ चल जाएगा। जी, हमारे भी यहाँ पे कटोरे रेडी हो गए हैं, आप चेक कर लीजिए। इतने लाइट, इतने क्रिस्पी। इसमें ना ही आपने आटा गूंदना है टाइट, फिर ना ही आपने उसे बेलना है, ना ही कटोरी की शेप देनी है, बस लिक्विड फॉर्म में जल्दी जल्दी हो जाता है। सो जी, ये मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। कोरिएंडर है मेरे पास, साथ में मेरे पास मिंट लीफ है,
इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड चने पड़े हुए हैं, टोमेटो है, कैप्सिकम है, ऑनियंस हैं और ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये ऑप्शनल है, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, पोमोग्रेनेट है और योगर्ट है, कर्ड और साथ में 2 सॉसेस है। इसकी ग्रीन और वो चटनी भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक इमली की सॉस और एक टोमेटो केचप एंड चाट मसाला बस उसे को यूज़ करते हुए बना लूँगी। यहाँ पे हमने उबले हुए जो चने हैं उसे डाल देंगे। इसके साथ यहाँ पे आप ना उबले हुए थोड़े से कट किए हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो भी आपको वैरायटी पसंद है वो कर ले। और ये ऑनियंस है, अच्छा सारे मैंने आपको वहाँ पे मेंशन कर दिए कि क्या क्या इसमें डलेगा, ठीक है। अब आप देखते जाओ कि मैं इसमें क्या क्या डाली हूँ। मैं सिर्फ नेम मेंशन करूँगी कि ये चीज़ क्या डल रही है इसमें, बाकी कितनी डालनी है ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कटोरा फ्रूट चाट बनाएँ तो बस इसी डो को आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें अजवाइन नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर, ऑल पर्पस फ्लावर और सॉल्ट एंड शुगर डाल देनी है, वो आपकी वहीं से स्वीट हो गई। बाकी आप इसमें सारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दें। ये आपका फ्रूट चाट का कटोरा ये भी रेडी हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, आपको जो मन में आता है आप वैसे बना सकते हैं, पर जो मुझे आइडियाज़ टिप मिलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जी हमारे वो जो मोम के चनाचोर है या जो भी आपके इस तरह से मिल जाते हैं वो ऐड कर दें। यहाँ पे मैं कोरिएंडर लीव्स, मैं मिंट के सिर्फ 2 लीव्स यूज़ करूँगी, यहाँ पे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है। कोरिएंडर आप जितनी ज़्यादा डाल दी उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है। हालांकि मैं इतना ठंडा शरबत वगैरह भी इफ्तारी पे नहीं पीती, लेकिन फिर भी। अच्छा, योगर्ट आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और जी मैंने इस तरह से ऊपर से डाला है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आप एक डिश में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें, और जी मिक्स करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स एज़ इट इज़ डाल दें, तो वो भी इजी वे है। लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, हर एक जो है ना वेजी का अपना एक कलर आ रहा है इसमें, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।